गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 15 अक्टूबर और आज हम कक्षा 9 की इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। प्यारे बच्चों, आओ पढ़ते हैं किंगडम ऑफ फूल्स की समरी। किंगडम ऑफ फूल्स इज ए कन्नड़ फोकटेल। किंगडम ऑफ फूल्स एक कन्नड़ फोकटेल है, कन्नड़ लोक कथा है, जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपकी जो बुक है मोमेंट्स उसमें दिया गया है। किंगडम ऑफ फूल्स जो है वो आपका 4th चैप्टर है। कौन सी बुक का? मोमेंट्स का। कौन सी बुक का? मोमेंट्स का 4th चैप्टर है किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोबिलिटी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। किंगडम ऑफ फूल्स का जो राजा है वो इस स्टोरी में एक चाहता था कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में एक कुछ नयापन लाना चाहता था, कुछ नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। उसने आदेश दिया कि जो उसकी प्रजा है वो दिन में सोएगी और रात को काम करेगी। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। उसने एक मार्केट को भी इंट्रोड्यूस किया था कि वहाँ पर जो सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वाज 1 to 2। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस था, किसी भी वस्तु का जो प्राइस था वो एक 1 to 2 रखा। 1 to 2 वहाँ की मुद्रा है, जैसे हमारा रुपया होता है, पैसा होता है, अमेरिका में डॉलर होता है। ठीक है। ए वाइज गुरु एंड हिज डिसाइपल एंजॉयड देयर स्टे इन द किंगडम फॉर ए शॉर्ट वाइल, बट द गुरु सून रियलाइज दैट स्टेइंग एट सच ए प्लेस वाज नॉट सेफ और सिक्योर। जो बुद्धिमान जो गुरु था और उसका जो एक डिसाइपल था वो वहाँ पर आते हैं, उस किंगडम में ठहरते हैं और एंजॉय करते हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए। लेकिन जो गुरु है वो जल्दी ही उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वो प्लेस जो है उसके लिए सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर मेकिंग फुलिश डिसीजंस टू रन द किंगडम। क्योंकि वहाँ का जो राजा है और जो मिनिस्टर्स हैं, जो वहाँ के मंत्री हैं, वो राज्य को चलाने के लिए बहुत ही फुलिश डिसीजन लेते हैं। बट द डिसाइपल डिसाइडेड इट वाज ए वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। लेकिन जो डिसाइपल था, जो उसका शिष्य था, उसने डिसाइड किया कि उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस है, बहुत ही आरामदायक प्लेस है। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर ए डुडू एंड गॉट फैट। वह वहाँ पर रुकता है, ठहरता है और प्रत्येक चीज़ का यानी कि डुड्डू का मज़ा लेता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ आप एक डुड्डू में खरीद सकते हो। एंड गॉट फैट, और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ऑन वन ओकेजन ए थीफ ब्रोक ए वॉल टू लूट ए मर्चेंट। एक बार एक ऐसा अवसर आता है, एक ओकेजन आता है कि एक थीफ एक दीवार को तोड़ रहा होता है, किसी मर्चेंट की दीवार को तोड़ रहा होता है उसे लूटने के लिए। द बॉल कोलेप्स्ड एंड द थीफ डाइड। वो जो बॉल है वो कोलेप्स मतलब गिर जाती है और चोर मर जाता है। थीफ्स ब्रदर कंप्लेंड अगेंस्ट द मिनिस्टर। थीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर के सामने अपनी कंप्लेंट लेके जाता है। जो थीफ का ब्रदर है कंप्लेंट लेके जाता है। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी। किसी भी तरह से जो राजा और उसके मंत्री हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन गिल्टी है। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश्ड टू डेथ बट द साइज ऑफ द स्टेक वाज टू लार्ज। वे ये डिसाइड करते हैं कि किसी को पनिशमेंट दिया जाए, डेथ का पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन उसका जो स्टिक का जो साइज़ है, जो मतलब फांसी का जो फंदा है, उसका साइज़ बहुत लंबा है। सो टू सी दैट पनिशमेंट वाज गिवन टू समवन, द डिसाइपल वाज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। तो फिर क्या होता है, पनिशमेंट किसी भी व्यक्ति को दिया जाना है तो उसके लिए डिसाइपल को अरेस्ट किया जाता है और उसको डिसाइपल के गले में वो स्टेक, उसका जो फांसी का फंदा है वो डाल दिया जाता है। डेस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज, बिना किसी उसके दोस्त के। लकीली द वाइज गुरु रिटर्न एंड सेव्ड हिज डिसाइपल व्हाइल मेकिंग ए क्लेवर प्लान। सौभाग्य से जो गुरु है, जो वाइज गुरु थे, वो वापस आ जाते हैं और अपने डिसाइपल को एक क्लेवर प्लान करके एक चालाकी से अपने डिसाइपल को बचा लेते हैं। The king and the ministers hung themselves after realizing the guru and the disciple, releasing the guru and the disciple। किंग और जो मिनिस्टर्स हैं वो स्वयं ही हंग कर जाते हैं, मतलब उस पर लटक जाते हैं फांसी के फंदे पर। आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसाइपल, मतलब गुरु और डिसाइपल को रिलीज करने के बाद राजा और जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद ही उस फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। द पीपल क्राउन द गुरु, जो लोग हैं, वहाँ की जो प्रजा है, वो गुरु को क्राउन पहना देती है। एंड द डिसाइपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। और जो डिसाइपल्स था उसको
वहाँ का राजा बना देती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आइए इसके हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट न्यू स्कीम्स। पहला जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है व्हाट न्यू स्कीम्स डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? द इडियट किंग इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्कीम्स इन हिज स्टेट वर टू स्लीप बाय डे एंड बाय वर्क बाय नाइट फॉर ऑल द पीपल इन मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप एंड द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वाज 1 to 2। मतलब इसमें पूछा गया था कि जो जो इडियट राजा था उसने अपने स्टेट में क्या इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वो है वाई डिड द डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वाज नॉट सेफ। कि डिसाइपल ने क्यों डिसाइड किया कि वो यहाँ रुके, जबकि गुरु जो था उसने क्या डिसाइड किया कि वो सेफ प्लेस नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे द डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज सिंगल डू एंड ऑल दैट ही वांटेड वाज गुड एंड वेरी चीप फूड। अकॉर्डिंग टू द गुरु इट वाज नॉट ए गुड आइडिया टू स्टे देयर एज they all were fools and the situation will not be the same for the long। मतलब जो डिसाइपल था उसको वो मतलब खाने का शौकीन था, इसलिए वहाँ पर वो रुक जाता है क्योंकि एवरीथिंग वाज द कॉस्ट ऑफ 1 to 2। और जो राजा जो गुरु था वो काफ़ी बुद्धिमान था, उसने ये भांप लिया कि वो सब वो मूर्खों का राज्य है और वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक ये सिचुएशन चलने वाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द डिसाइपल रियलाइज हिज मिस्टेक। डिसाइपल ने कैसे अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया? द डिसाइपल रियलाइज हिज मिस्टेक फॉर नॉट लिसनिंग टू द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम। कि उसने डिसाइपल ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया कि जब उसने गुरु की जो विजडम के जो वर्ड्स थे, बुद्धिमानी के जो वर्ड्स थे तो वो नहीं सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसाइपल। डिसाइपल ने कौन सी ट्रिक यूज़ की, अपने डिसाइपल को सेव करने के लिए कौन सी ट्रिक प्ले की? When the foolish king decided to execute the disciple, the guru plays a trick. The guru declares that he wanted to be executed before his disciple because the person who is executed first will be reborn as a king। तो गुरु ने ये डिक्लेयर किया, गुरु ने ये ट्रिक को प्ले किया कि वह अपने डिसाइपल से पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब फांसी पर लटकेगा, बिकॉज द पर्सन हु इज़ एग्जीक्यूटेड, जो भी पर्सन पहले एग्जीक्यूट होगा वही अगले जन्म में राजा बनेगा। सो द किंग pushes the guru aside and gets executed so that he is reborn as a king in the next birth। तो राजा ने क्या किया, उसको साइड कर दिया, एक साइड गुरु को एक साइड पुश कर दिया, मतलब एक साइड हटा दिया और खुद ही एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि वो अगले जन्म में राजा बनना चाहता था। ठीक है, अब हमको कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें दिए गए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला, हु वाज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर्स एट नाइट। कौन कौन से जो थे जिनको उस नाइट हैंग किया गया था, तो वो थे किंग एंड मिनिस्टर। ठीक है, तो किंग आपका ये 4th क्वेश्चन ठीक है, राजा और मिनिस्टर को एग्जीक्यूट किया गया था। दूसरा है हाउ मेनी पीपल्स वर कंसिडर्ड टू बी पनिश्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसके लिए आपको पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको आंसर होगा राइट 4, क्योंकि इसमें 4 लोगों को मतलब अपराधी घोषित किया गया था। वो कौन कौन है? सबसे पहले तो जो मर्चेंट था, जिसके घर में वो चोरी कर रहा था थी। दूसरा मेसन, उसको बनाने वाला जो था, मिस्त्री जो था। ठीक है, तीसरा डांसिंग गर्ल। ठीक है, चौथा है गोल्ड स्मिथ। मतलब इसमें 4 मेन अपराधी थे, लेकिन घूम फिर के जो स्टोरी कहाँ जाती है वो मर्चेंट को पर ही आ जाती है। घूम के तो मर्चेंट ही दोषी ठहरा दिया जाता है और वो जो फांसी का फंदा बनाया जाता है वो उसके गले में नहीं आता है, तो फिर इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता है जिसके गले में वो फांसी का फंदा आ जाए। तो इस चक्कर में वो जो है जो डिसाइपल है वो उसमें फिट बैठ जाता है, तो इसलिए वो एग्जीक्यूशन के लिए उसको पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द डिसाइपल। क्यों डिसाइपल राजा ने उसको डिसाइड किया डिसाइपल के लिए, मतलब डिसाइपल को क्यों डिसाइड किया हैंग करने के लिए? बिकॉज ही वॉज फैट। राइट आंसर इज 3, क्योंकि वो मोटा था और उस फंदे में उसका पूरा फिट हो रहा था वो। ठीक है, नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द किंगडम। कि कौन नया राजा और मिनिस्टर राज्य का मिनिस्टर बन गया? सो गुरु एंड डिसाइपल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
सभी बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।